नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा बीजेपी के नेता और बिग बॉस फेम टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। उनका निधन सोमवार रात को गोवा में हुआ। इस खबर के बाद से उनके फैंस और प्रशंसकों को शोक की लहर दौड़ गई। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। सोनाली फोगाट की मौत की पुष्टि उनके भाई ने की। तारीख 23 अगस्त 2022, दिन मंगलवार और समय करीब 10 बजे के आसपास का, जब एक खबर ने खबरों की दुनिया में तहलका मचा दिया। खबर थी बीजेपी नेत्री और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट के निधन की। 41 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन गोवा में हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, जिसकी जानकारी उनके भाई वतन ढाका ने दी। सोनाली फोगाट ने कल रात अपनी मां और परिजनों से फोन पर बातचीत की थी। वहीं मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगाट ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी थी। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो चुनाव हार गई थी। सोनाली फोगाट को बीजेपी की हरियाणा इकाई ने महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया था। हाल ही में उन्होंने कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात भी की थी। टिकटॉक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेमस रही सोनाली ने रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें संस्करण में हिस्सा भी लिया था। सोनाली ने छोटे पर्दे के कई धारावाहिकों में काम किया है। करीब 2 साल पहले कोरोना काल के दौरान सोनाली फोगाट उस वक्त चर्चा में आई जब उन्होंने एक मंडी कर्मी को पीट दिया था। सोनाली फोगाट के जीवन सफर पर एक नजर डालते हैं। सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1979 को हुआ था। सोनाली का जन्म फतेहाबाद जिले के भूथान गांव में हुआ था। सोनाली को फेमस होने और एक्टिंग करने का शौक बचपन से था और सोनाली को जल्द ही इसमें कामयाबी भी मिल गई थी। सोनाली फोगाट ने दूरदर्शन में हरियाणवी एंकर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। सोनाली फोगाट ने कई टीवी सीरियल्स में भी अभिनय किया था। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि वो चुनाव हार गई थी। वही बात सोनाली फोगाट की प्रारंभिक शिक्षा की करें तो फतेहाबाद के पायनीर कॉन्वेंट स्कूल से सोनाली ने शुरुआती शिक्षा ली थी, जिसके बाद सोनाली फोगाट ने अपनी स्नातक की शिक्षा महर्षि दयानंद महाविद्यालय के माध्यम से पूरी की। सोनाली के पिता एक मध्यम वर्गीय किसान थे और इनकी माता एक गृहिणी थी। इनका परिवार एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार था। सोनाली फोगाट हरियाणा की जाट जाति से आती हैं। इनके परिवार में एक भाई और 3 बहनें हैं। सोनाली फोगाट का विवाह संजय फोगाट के साथ हुआ था। संजय फोगाट बीजेपी के सदस्य थे। इनको 2016 हिसार के एक फार्म हाउस में रहस्यमयी हालत में मृत पाया गया था। सोनाली फोगाट ने अपने पति की मृत्यु के बाद शादी नहीं की और विधवा का जीवन व्यतीत किया। सोनाली फोगाट के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट पिछले कई दिनों से गोवा में थी और अचानक सोनाली फोगाट के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। तो वहीं राजनेताओं ने भी सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जाहिर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के निधन ने सबको हैरान कर दिया। सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदा दिली की मिसाल पेश करने वाली सोनाली फोगाट आज इस दुनिया को छोड़कर चली गईं और पीछे छोड़ गईं गमगीन माहौल, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर फिल्मी दुनिया में भी संवेदना व्यक्त करने का दौर लगातार जारी है। बीजेपी नेत्री और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट के निधन से जहां एक तरफ उनके प्रशंसकों और समर्थकों में शोक की लहर है, तो वहीं
राजनीतिक गलियारों और फिल्मी दुनिया में संवेदना प्रकट करने का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, भाजपा नेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। इसके साथ ही हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ट्वीट कर लिखा कि कलाकार और बीजेपी कार्यकर्ता आदमपुर क्षेत्र से 2019 के उम्मीदवार रही श्रीमती सोनाली फोगाट जी के निधन का दुखद समाचार मिलने से हतप्रभ हूँ। इसके अलावा सोनाली फोगाट के निधन पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी संवेदनाएं व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रही है और आदमपुर से चुनाव लड़ी थी और अपनी बात में कहने में सक्षम थी, अपनी बात बनाने में सक्षम थी, अपनी बात रखती थी और उसके साथ साथ कलाकार भी रही हैं। और मैं तो कई बार वो बल्लभगढ़ में भी आई हैं और अपने फरीदाबाद में भी, चंडीगढ़ में, और अपने कई बार मेरी से मुलाकात हुई है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की एक नेत्री को खोना पड़ा, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा, उनके परिवार के साथ खड़ा और हम सब लोग उनके साथ हैं, परिवार के साथ हैं। दुख की घड़ी है और दुख की बड़ी भारी घड़ी है। वहीं बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने भी सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताते हुए लिखा, सोनाली फोगाट जी के अकस्मात निधन की सूचना से बेहद आहत हूँ। वो बेहद मिलनसार एवं बेहतरीन कलाकार थी। परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे तथा परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। परिवार के साथ बात हुई थी और बहुत ही दुखद घटना है और बड़ा नुकसान हुआ पार्टी को। परिवार के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हादसा है ये, और लेकिन पार्टी के लिए भी बहुत नुकसान है और मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन मेरी उसकी बहन के साथ भी बात हुई, उसके भाई के साथ भी बात हुई। 2 भाई हैं उसके, दोनों भाइयों के साथ मेरी बात हुई। अभी वो जाने लग रहे हैं, उनके टिकट की व्यवस्था करवाने की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल वहाँ फ़ोन भी किया है। देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी और उससे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पोस्टमार्टम होने लग रहा है उसका, मतलब अभी नहीं, जब तक उनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ नहीं जाता तब तक पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। जैसे उसका भाई वहाँ जाएगा तो पोस्टमार्टम में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताते हुए संवेदना प्रकट की। जी, आज जो खबर मिली है बहुत दुखद की बात है कि हम सब प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को धैर्य दे, इस सदमा से बाहर निकले। अपने समाज के सेवा के लिए वो पूरी प्रयास किए हैं, लेकिन इस अचानक उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने पर देहांत हुई है, तो बहुत ही चिंता की बात है। इसके अलावा सिरसा से विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भी ट्वीट कर सोनाली फोगाट के निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, बीजेपी नेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के आकस्मिक निधन की खबर बेहद ही दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुख सहने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हरियाणा से अभिनेत्री सोनाली फोगाट के संदिग्ध और आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभिनेता राज बब्बर ने भी सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत दुखद समाचार आपसे सुनने को मिल रहा है कि सोनाली वो अब इस दुनिया में नहीं रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस गम को सहने की हिम्मत दे, क्योंकि ये एक बड़ा नुकसान है। और जिस तरह से आज की तारीख में ये हार्ट अटैक यंग बच्चों को हो रहा है, ये बहुत तकलीफ दे रहा है।
वहीं बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए सोनाली फोगाट के निधन पर दुख जताया और संवेदनाएं व्यक्त की। क्योंकि इतनी यंग एज में और इतनी जुझारू एक व्यक्तित्व था उनका, और जिस तरीके से, क्योंकि मैं एक बार उनको बॉम्बे में ही मिला हूँ और उसके बाद लगातार हम लोग व्हाट्सएप के जरिए वो हमेशा अपना अपडेट मुझे देती रहती थी। अभी परसों भी उन्होंने शायद कुलदीप बिश्नोई जी के साथ कोई वीडियो था उन्होंने भेजा था। हाँ, ये तो वो हमेशा टच में रहे हम लोग। लेकिन मुझे उनके काम देख के, उनके जुझारूपन देख करके कभी ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी जल्दी मतलब वो चली जाएंगी, क्योंकि एक कहीं से भी 1% भी ना कोई बीमारी ना कुछ, बिल्कुल स्वस्थ हालत में, स्वस्थ तरीके से। बिल्कुल एक बड़ा ही अजीब अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी आज सुबह मेरे लिए ये। बिल्कुल मैं उनको बहुत अपने अंदर से श्रद्धांजलि देता हूँ, अंतर मन से रियली। इसके साथ ही हरियाणवी सिंगर गजेंद्र फोगाट ने भी हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए सोनाली फोगाट के निधन पर दुख व्यक्त किया। तब रह गया, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अल सुबह जानकारी मिली तो पता लगा कि हमारे बीच हमारी साथी कलाकार नहीं रही और हृदय गति रुक जाने की वजह से उनकी जो मृत्यु है वो कारण बताया गया है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन इन सभी कारणों के इतर अगर देखा जाए तो उनकी एक छोटी बिटिया है जो हमारी भी बेटी है और उसके लिए सबसे बड़ी क्षति, क्योंकि उसके पिताजी का निधन भी कुछ वर्ष पहले हो गया था फोगाट साहब का, जिनकी वाइफ सोनाली जी थी। तो पहले उनके पिता दिवंगत फोगाट साहब और अब उनकी माता सोनाली जी दोनों चले गए हैं, तो बिना माँ बाप के बच्चे के लिए क्या इस दुनिया में रह जाता है, वो कैसा महसूस कर रही है। बस मैं तो उसको सोच के मुझे लगता है कि वो बच्ची कितनी बड़ी मुसीबत में होगी। बस वो बहुत, भगवान उसको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और सोनाली जी की आत्मा को शांति दे। इसके अलावा तो अभी कोई शब्द भी मुझे नहीं मिल रहा है। सोनाली फोगाट के निधन से उनके गांव में गमगीन माहौल है। उनकी मौत की खबर सुनकर सब हैरान हैं और विश्वास करना मुश्किल है कि जिंदा दिली की मिसाल पेश करने वाली सोनाली फोगाट आज हमारे बीच नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। क्या सोनाली फोगाट की मौत नेचुरल नहीं है? क्या सोनाली फोगाट की मौत के पीछे कोई साजिश थी? क्या सोनाली फोगाट ने जो खाना खाया वो ठीक नहीं था? ऐसे कई सवाल हैं जो सोनाली की मौत को लेकर उठ रहे हैं। सोनाली के परिजनों के बयान ने ये सवाल उठाए तो ये सवाल उदय भान के एक ट्वीट ने भी उठा दिया। क्या इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग की गई है। क्या है सोनाली फोगाट की मौत का सच? क्या वाकई सोनाली के खाने में थी गड़बड़? क्या होगी सोनाली की मौत की सीबीआई जांच? एक कलाकार, एक नेता और एक संघर्षशील महिला, ये भूमिकाएं सोनाली फोगाट ने अपनी जिंदगी में निभाई। हर भूमिका के साथ सोनाली ने न्याय भी किया। कलाकार के तौर पर और एक नेता के तौर पर सोनाली ने अंतिम समय तक अपनी एक सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन मंगलवार सुबह उनकी मौत की खबर ने सभी को अचंभित कर दिया। एक हंसती खेलती हस्ती, फुल एक्टिव भूमिका कैसे एकाएक इस दुनिया को छोड़कर जा सकती है? ये सवाल तब और ज्यादा गहरा गए जब सोनाली की बहन के साथ ही उनके परिजनों ने भी उनकी मौत पर सवाल उठा दिए। वो ऐसे कह रही थी, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं शूटिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैंने कहा तू फार्म पे कब आएगी? कहते 27 तारीख को आएंगे। मैं कह रही थी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर मम्मा ने सुबह बात की कल, तो मम्मी को ऐसे कहने लगी, मम्मी मेरे ना कुछ गड़बड़ हो रही है शरीर में, जैसे मेरे पता नहीं खाना खाते ही ऐसे हो जाता है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कर रहा हो कोई मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, फिर शाम को बात हुई जैसे, तो शाम को भी ऐसे ही कहने लगी, मम्मी मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहे मेरे ऊपर कुछ साजिश हो रही है। फिर बाद में सुबह फोन ही आया। अभी बाकी तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और तो हम कुछ कह नहीं सकते। हमारे को तो अभी पता चला है फोन के थ्रू, अभी टीवी पे देखा है हमने, हमारे को तो पता ही नहीं था।
तो कैसे मतलब हार्ट अटैक बताया जा रहा है, तो मतलब हार्ट अटैक की जीवन शैली उनकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मतलब वो भी कोई बीमारी नहीं थी जी, या तो हार्ट फेल होया होगा जी, या अटैक होया होगा, कोई दवाई भी नहीं लिया करती, कोई बीमारी भी नहीं थी उसके। अभी हम ये बोल दें भाई वो बीमार रखती थी या कोई बीमार था, कोई कभी बुखार तक नहीं रखी आज तक, अपने में व्यस्त रखती थी कामों में। मम्मा मेरे खाने के बाद मेरे को कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मेरे शरीर में हरकत हो रही है बस। तो उसने कहा कि तुम डॉक्टर के चले जाओ, बोले जाएंगे, ऐसे पता नहीं सुबह का नाम लिया या कल का नाम लिया, जैसे इस बात का कोई पता नहीं। सुबह तो फोन ही आ गया था 8 बजे। वहीं सोनाली की जेठानी मनोज फोगाट ने कहा कि वो बिल्कुल फिट थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। रात को सामान्य तरीके से बात भी हुई। परफेक्टली ऑल राइट और कोई भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। नॉर्मल क्या कर रहे हो इतनी बात। कोई खाने पीने को लेकर के नहीं, हमें नहीं पता इस बारे में कुछ। यहाँ से सोनाली की मौत को लेकर एक साथ कई सवाल उठ गए। एकदम से स्वस्थ, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं, तो कैसे किसी की मौत हो सकती है। हालांकि प्राथमिक तौर पर यही बताया गया कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। गोवा में सोनाली पहुंची थी, जहां से खबर सामने आई और जिसने सबको चौंका कर रख दिया। वहीं सोनाली की मौत पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी सवाल उठाए। उदय भान ने ट्वीट कर लिखा कि हरियाणा से अभिनेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के संदिग्ध व आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग करता हूं। बताया जा रहा है कि सोनाली अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा में एक गाने की शूटिंग के लिए गई थी। अब सवाल ये उठता है कि सोनाली अगर किसी तरह से परेशान होती या उनके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई दिक्कत होती तो फिर वो किसी तरह की शूटिंग के लिए क्यों जाती। सवाल ये भी कि कब तक सोनाली फोगाट की मौत की सच्चाई सबके सामने आएगी और क्या सोनाली फोगाट की मौत पर सीबीआई जांच होगी। इन सभी सवालों के जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। उधर सोनाली फोगाट के इस निधन को लेकर कुलदीप बिश्नोई का बयान भी सामने आया। कुलदीप बिश्नोई ने उनके इस निधन पर दुख प्रकट किया और उन्होंने कहा कि सोनाली फोगाट का निधन बहुत ही दुखद है। उनके जाने का हिसार बीजेपी को नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की मांग जो की जा रही है, अगर लगता है कि परिवार अगर मांग करता है तो जांच होनी चाहिए। यदि परिवार इस बात की मांग कर रहा है तो सीबीआई जांच से परहेज नहीं करना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या कुछ कहा गया कुलदीप बिश्नोई की ओर से आपको हम बता रहे हैं। सोनाली फोगाट का निधन बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जाने का हिसार बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सीबीआई जांच की मांग पर कुलदीप बिश्नोई ने बयान दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यदि परिवार मांग कर रहा है तो सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। सोनाली फोगाट के निधन को लेकर कुलदीप बिश्नोई का ये बड़ा बयान, जिसके बारे में बार बार आपको बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। सोनाली फोगाट का निधन बेहद दुखद है, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जाने का हिसार बीजेपी को नुकसान होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर परिवार को लगता है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, यदि परिवार मांग कर रहा है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर उत्तर गोवा के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया है। सोनाली के परिजनों ने हत्या का शक जताया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब सभी को इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद ही स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो पाएगी। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर उत्तर गोवा के पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं जो हमारे संवाददाता मुकेश कुमार ने भेजी है। सोनाली फोगाट के मौत के सिलसिले में उत्तर गोवा के अंजुना पुलिस स्टेशन में एक अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया है, लेकिन फोगाट परिवार ने उनकी मौत पर संदेह भी जाहिर किया है। इस मामले में गोवा पुलिस अभी चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि बुधवार को सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम होना है, जिससे तय हो जाएगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई। हालांकि प्रथम दृष्टया यह हार्ट अटैक का मामला नजर आता है,
लेकिन पुलिस अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से बच रही है। मुकेश कुमार, हरियाणा न्यूज, पणजी, गोवा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।